नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास शुरू करते हैं। देखो, आज की क्लास अपन ने पिछली क्लास के अंदर 5.7 उसके कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, है ना। देखो, इस प्रश्नावली भी अपन कर रहे क्या थे, जितने कोटि के आउटपुट्स निकाल रहे थे ना। देखो, इसका हल करते हैं। देखो, क्वेश्चन है अपने पास 7 में, e⁻6x cos 3x है ना। इसका करेंगे हल। देखो, हल करते हैं। जो भी फलन दे रहेगा उसको पहले y बराबर मानेंगे, ठीक है। y बराबर मान लिया। अब इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन होगा। अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये लो, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें तो ये क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स, यह आ गया e⁻6x cos 3x। ठीक है। अब इसका अवकलन क्या हुआ है, तो दो फलन है इसके अंदर, e⁻6x और cos 3x दो फलन है। तो e⁻6x को मैंने ऐसा कैसे छोड़ दिया, d अपॉन डी एक्स कोस 3x का मैंने अवकलन कर दिया, प्लस कोस 3x को छोड़ दिया और e⁻6 का कर दिया मैंने, 6x का कर दिया। ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, देखो e⁻6x तो ऐसा कैसा, कोस 3x का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन x होता है, और ये 3x का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस के 3 साइन 3x प्लस कोस 3x, ऐसा का ऐसा ही। अब e⁻6x का क्या होगा, ये हो जाएगा 6 तो आगे आ गया, तो e⁻6x ऐसा कैसा। ठीक है। अब देखो, इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी 3 मिल जाएगा अपन को। यह आ गया 3 e⁻6x, यहाँ पर भी e⁻6 है और यहाँ पर भी e⁻6 है x है। अब देखो यहाँ पर क्या बच गया, माइनस के साइन 3x और यहाँ पर बच गया अपने पास प्लस 2 cos 3x बच गया। ये लो, यह आ गया अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या है, dy अपॉन डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो इसमें 3 का तो होगा नहीं। अब देखो फलन क्या हो गया, e⁻6x और इसका करेंगे अपन। अब देखो करते हैं, पहले मैं क्या करूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, e⁻6x को तो मैंने छोड़ दिया, इसका अवकलन करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, ये अवकलन आ जाएगा। साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, तो माइनस के 3 cos 3x। ठीक है। अब cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन x, तो माइनस और साइन x हो गया, ये लो साइन x, और 3x का क्या हुआ, 3 हो गया, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 6। ये लो, ठीक है। ये हो गया अपने पास प्लस, अब प्लस हो गया। अब देखो इसका तो हो गया अपने पास, अब इसका करेंगे, इसको छोड़ देंगे ऐसे, तो इसको छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, प्लस माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x को मैंने छोड़ दिया मैंने, और e⁻6x का करूँगा तो ये आ जाएगा 6 e⁻6x। ठीक है। ये लो, अब देखो आगे अच्छी तरह से समझ लेना, ये मैंने क्या बोला है, क्या बताया मैंने इसके अंदर, है ना। देखो, अब देखो 3 e⁻6x, तो देखो 3 तो यहाँ पर है, e⁻6x और यहाँ पर भी e⁻6x, ये तो कॉमन आ गया। ठीक है। यहाँ पर क्या बच रहा है इसके अंदर, देखो 3 cos
3x ये तो बच गया, और ये बच गया माइनस के 6 साइन 3x बच गया। यहाँ से क्या आ रहा है अपने पास, देखो यहाँ से आ रहा है माइनस के 6x, इस 6x को इससे भी मल्टीप्लाई करूँगा ना तो माइनस के 6 साइन 3x। अब इससे भी मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के नहीं प्लस की, सॉरी यहाँ पर प्लस का आया, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 है कोस 3x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ गया 3e⁻6x, ऐसा कैसा, ब्रैकेट के अंदर अब देखो कोस 3x और कोस 3x। ठीक है, ये माइनस के 3 है, ये प्लस के 3, कितने बच गए, प्लस के 9 3x है ना। अब देखो माइनस के 6 साइन 3x और माइनस के 6 साइन 3x, तो ये माइनस के 12 है साइन 3x आ गया। ठीक है, ये लो। अब देखो इस 9 में से, इस 12 में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3 कॉमन लूँगा तो इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9e⁻6x। यहाँ से 3 कॉमन लिया था, 3 बच गया, 3 कोस 3x माइनस का 4 साइन 3x। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का डबल डेरिवेटिव आ गया, d² dx², ये आ गया डबल डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए अपन ने पिछले पेज पे क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे, है ना, और अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, tan इनवर्स x बराबर y है ना, ये है। इसका क्या करना है, अपन को डबल डेरिवेटिव करना है, द्वितीय कोटि का अवकलन करना है। ठीक है, इसका हल करते हैं अपन, देखो हल, ठीक है, हल करते हैं। देखो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू d/dx, और y क्या है यहाँ पर, y है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 + x² होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, अब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो इसका मतलब दोबारा अवकलन कर लें, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है,
ये लो एक्स के सापेक्ष दोबारा अवकलन करूँगा तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स फलन क्या हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फलन हो गया। ठीक है, ये लो अब इसका अवकलन करना है। देखो ये मैं ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊँगा तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, -1। ये ऐसे हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हो गई -1। अब इसका अवकलन करूँगा तो -1 तो आगे आ गया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में एक घात और कम हो गई तो -2 आ गया। अब अवकलन करूँगा डी अपॉन डी एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, है ना। अब देखो ये क्या आ गया, ये आ गया -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2 और इसका अवकलन क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन आ जाएगा 0 प्लस 2x, है ना। ये आ गया। अब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देखो माइनस का 1 मल्टीप्लाई प्लस का 2x तो ये आ गया माइनस का 2x अपॉन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2 है तो अपोन में ले जाते हैं +2 हो जाएगी तो ये हो गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 2 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये लो क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त। और जो क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 9 है log x, है ना। क्वेश्चन क्या है अपने पास, log x है ना। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका अवकलन करना है, वो भी डबल अवकलन। देखो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, उसको पहले तो सबसे पहले y के बराबर मान लूँ, y बराबर मानते अब क्या करेंगे, अब x के सापेक्ष इसका करेंगे अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, देखो डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स सॉरी ना, और डी अपॉन डी एक्स फलन क्या है, log x है। इसका अवकलन कर रहा हूँ तो देखो पहले log का करूँगा तो 1/x होता है तो x क्या है पर log x है। ठीक है, अब मैं log x का करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। ठीक है, ये लो सही है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/x log x आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं, वो भी x के सापेक्ष ही होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये आ गया 1/x log x। अब जो इसकी पावर पूरी की पावर 1 है, ऊपर जाने के बाद में क्या हो जाएगी, -1। देखो ये क्या हो गया, डी अपॉन डी एक्स पावर होगी x log x की पावर हो गई -1। अब इसका अवकलन करूँगा तो क्या जाएगा, देखो इसकी पावर है -1 तो आगे आ गई तो इसकी पावर हो जाएगी -2 हो जाएगी, ये कम हो जाएगी ना, ये लो -2। अब इसका अवकलन करना है, डी अपॉन डी एक्स का अवकलन करना है, x log x का अवकलन करना है, तो पावर का तो कर ही लिया, इसका अवकलन करते हैं। इसका अवकलन क्या जाएगा, इसका अवकलन आएगा देखो -1 अपॉन ये पावर -2 है तो नीचे ले लेते इसको, और x log x की पावर 2। इसका अवकलन क्या करूँगा, देखो मैंने x को छोड़ दिया, 1/log x का करूँगा तो 1/x। ठीक है, बस अब log x को छोड़ूंगा मैं, ये log x को छोड़ दिया, x का करूँगा तो 1 हो गया, यहाँ से x कैंसिल और क्या आ गया ब्रैकेट में 1 प्लस log x, देखो ये आ गया माइनस का 1 प्लस log x डिवाइड बाई आ रहा है x log x की पावर 2। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अपने पास, देखो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है साइन log x है, साइन log x है, इसका करना है अपन को अवकलन। देखो अवकलन करते हैं, देखो वो भी डबल अवकलन करना है,
वो फर्स्ट अवकलन करते हैं। फर्स्ट अवकलन करेंगे तो अक्स के सापेक्ष ही होगा। देखो अक्स के सापेक्ष करता हूँ, पहले इसको y बराबर मान लिया मैंने, अब अक्स के सापेक्ष करूँगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, है ना, डी अपॉन डी एक्स, फलन क्या है, साइन log x। ठीक है, साइन का अवकलन क्या होता है अपने पास, साइन का अवकलन होता है कोस, और कोस log x हो गया है साइन का। अब log x का करूँगा तो क्या जाएगा, 1/x आ गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, कोस log x अपॉन x आ गया। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अब इसका सेकंड डेरिवेटिव का लेते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव करूँगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया। सही है, ये होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो इसका अवकलन करता हूँ। देखो इसके अंदर दो फलन बन गए, देखो इसके अंदर दो फलन है, u अपॉन वी के अंदर में, u अपॉन वी में दो फलन है ना, एक तो हर अंश में और एक हर में है, तो दो फलन है। इसका u अपॉन वी से करेंगे तो u अपॉन वी में क्या करते हैं, जो हर में होता है उसका स्क्वायर, और उसको ही ऊपर छोड़ते हैं, पहले जो रहता है उसका अवकलन कर लेते हैं। क्या होता है, कोस log x का अवकलन करेंगे, है ना, प्लस अब कोस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस आएगा ना, log x को, कोस log x को छोड़ दिया और x का अवकलन करेंगे, ये लो x का अवकलन। ठीक है, ये अवकलन करेंगे। अब ये अवकलन करते हैं, देखो अपने पास क्या क्या प्राप्त होता है। देखो ये इसके अंदर प्राप्त, अरे रे सॉरी 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 सॉरी, अब देखो ये ना यहाँ पर माइनस का साइन है। अब देखो ये x ऐसा का ऐसा, log सॉरी कोस log x का करूँगा तो क्या जाएगा, देखो कोस का तो क्या आता है, माइनस का साइन, माइनस का साइन log x, और log x का क्या हो जाएगा, log x का क्या जाएगा 1/x हो गया। ये लो माइनस का कोस log x ऐसा का ऐसा, x का कितना होगा 1, अपन में क्या चल रहा है x स्क्वायर। ठीक है, सही है। अब देखो आगे क्या हो रहा है, आगे हो रहा है अपने पास, यहाँ से देखना, मैं इस माइनस को बाहर ला रहा हूँ, पूरा बाहर लिया मैंने, माइनस को बाहर लिया तो देखो ये यहाँ से ये कट हो गया x इसमें, तो है ना, x कट हो गया, x कट हो गया, तो यहाँ पर आ रहा है साइन log x, और यहाँ माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पर प्लस आ गया, और कोस log x। सही है, ये ब्रैकेट बन, और नीचे क्या चल रहा है अपना x स्क्वायर। सी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये है अपने पास, सेकंड डेरिवेटिव है, द्वितीय कोटि का अवकलन मिल गया। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए। अब आगे के क्वेश्चन अगले पेज पे करते हैं।
देखो अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया था। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपने पास। अब देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 है। ये सिद्ध करना। देखो ये फलन दे रखा है, इस फलन को सिद्ध करना है, उसका डबल डेरिवेटिव प्लस वाई, जिसके अंदर ये फलन जोड़ूंगा तो अपने पास ये 0 आना चाहिए। तो इसका हल करते हैं। देखो इसका हल करते हैं अपन, और इसका हल देखते हैं। हल में क्या करूँगा, इसमें डबल डेरिवेटिव आ रहा है ना, डबल डेरिवेटिव करते हैं। इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव कर लूँ मैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ पहले, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, जो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। सही। अब देखना कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, 5 साइन एक्स, तो 5 का तो होगा नहीं। अब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स, तो माइनस का 3 कोस एक्स। ये आ गया अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब क्या कर लेता हूँ, उसका सेकंड डेरिवेटिव करूँगा, दोबारा अवकलन कर लेता हूँ उसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। मैं कर रहा हूँ तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स, तो माइनस के 5 कोस एक्स। सही है, ठीक है। अब कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, तो माइनस माइनस तो प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है। अब देखना क्या करूँगा, अब आगे करूँगा, तो माइनस कॉमन लिया मैंने, तो 5 कोस एक्स, ठीक है, 5 कोस एक्स और माइनस 3 साइन एक्स आ गया, है ना। अब देखो ये क्या अपना फलन क्या था, y बराबर 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। अब देखो 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, यही है फलन, तो इसके जगह पर क्या रख दूंगा मैं, y, तो ये फलन हो गया माइनस का y, है ना। ये दिया गया है प्रश्न में, दिया गया है, ठीक है। ये लो, अब ये फलन क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। अब इस माइनस वाई को इस तरफ लाऊंगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस का वाई बराबर क्या आ गया 0, और ये अपन को प्रूफ करना था, है ना, हैंस प्रूफ, ठीक है, हैंस प्रूफ कर दिया अपन ने। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 क्या बता रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यदि y बराबर कोस इनवर्स x है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसको y के पदों में ज्ञात करना है, ठीक है। y के पदों में ज्ञात करते हैं, देख कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। y बराबर कोस इनवर्स y है, इसको y के पदों में ही इसका क्या करना है, अपन को अवकलन करना है, डबल डेरिवेटिव करना है और y के पदों में निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फलन कैसा हो जाएगा, देखो इसका हल करते हैं, y के पदों में करेंगे तो फलन क्या दे रखा है, y बराबर कोस इनवर्स x है। मेरे को y के पदों में ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा, y के पदों में ज्ञात करने ये फलन क्या हो जाएगा, ये फलन हो जाएगा x बराबर कोस y हो जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 1, है ना, x बराबर कोस y हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब देखो इसका अवकलन करते हैं, इसको अवकलन करेंगे x के सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अवकलन करते हैं, देखो
ये अपने पास y बराबर कोस इनवर्स x था, मेरे को y के पदों में याद करना है, तो x बराबर कोस y हो जाएगा। कोस y हो गया तो अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूँ। x के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, d/dx, और यहाँ पर x से करेंगे, ये हो गया d/dx, और इधर किससे होगा, कोस y से। अब इसका अवकलन करते हैं, देखो x का अवकलन तो क्या हो जाएगा 1 है ना, कोस y का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन y, ठीक है, और dy/dx, तो फिर y का करेंगे dy/dx, ठीक है। अब dy/dx क्या आ गया अपने पास, dy/dx आ गया 1 ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 माइनस का 1 साइन y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 1 साइन y क्या होता है, कोसेक y होता है, ये लो कोसेक y। समीकरण नंबर 2, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, अब सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं। देखो सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैं दोबारा उसके सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो बोले d2y/dx² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो इसमें कोसेक y का अवकलन करूँगा तो कोसेक y का अवकलन क्या होता है अपने पास, कोसेक y का अवकलन होता है अपने पास कोसेक y, और फिर कोसेक y कोट y, है ना, वो भी माइनस का होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और y का क्या हो जाएगा dy/dx, सही है, ये लो। अब देखो ये आ गया अपने पास कोसेक y कोट y, और dy/dx ये है, dy/dx ये है, माइनस का कोसेक y है, ये लो, वो भी समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 से रख दिया मैंने इसके अंदर। ये रखते ही अपने पास क्या आ गया, माइनस का आ गया, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, ये कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर y और कोट y, और ये इस क्वेश्चन का आंसर अपना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखो इस क्वेश्चन के ऊपर इम्पोर्टेंट लगा लो, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ये कि इसके अंदर है ना y के पदों में आंसर पूछा है इसने, y के पदों में ज्ञात करना है अवकलन क्या होगा, है ना, तो y के पदों में ज्ञात करने के लिए y बराबर कोस इनवर्स x है, तो इसको y बराबर क्या हो जाएगा, ये कोस y हो जाएगा, तो इसको मैं इस तरफ लाऊंगा तो ये कोस x हो जाएगा, जो इन्वर्स है जो प्रतिलोम में चेंज हो जाएगा, ओनली त्रिकोणमिति में चेंज हो जाएगा, प्रतिलोम में है तो, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है ना, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट के अंदर रखना। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 13 अगले पेज पे करते हैं।
नंबर 13 क्या है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 13 है यदि y बराबर 3 कोस log x, ठीक है, प्लस 4 साइन log x है। ये वो फलन दे रहा है कि आप उनको y बराबर 3 कोस x log x प्लस 4 साइन log x है, ये फलन है। तो दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0। देखो यहाँ पर y1 और y2 क्या है? देखो y1 तो है अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव और y2 क्या है अपने पास सेकंड डेरिवेटिव, ये है ना। कई जगह पे d2 d1 भी लिख देता है, d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी लिख देता है, ऐसे, है ना। ध्यान रखना ये चीज़, ओके। अब जो इस क्वेश्चन का हल करते हैं, तो अपने पास फलन ये है। इस फलन को मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे रहा हूँ, समीकरण नंबर 1 नाम दिया। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा -3। जब कोस एक्स का अवकलन क्या होता है? साइन एक्स होता है। तो 3 का तो होगा तो माइनस का साइन log x है ना, ये तो ऐसे कैसे आएगा। अब मैं log x का करूँगा तो क्या होगा? log x का अवकलन क्या होगा? log x का अवकलन होगा 1/x, ठीक है। अब प्लस साइन का अवकलन क्या होगा? कोस, तो ये 4 कोस log x, और x log x का क्या होगा? 1/x, ठीक है। ये हो गया इसका अवकलन, ये अवकलन हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रख लें, या ऐसा करते हैं अपन को फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ अपने पास x है, x से मल्टीप्लाई कर लें। तो क्या करता हूँ मैं? x से गुणा करने पर मैं x से गुणा कर लेता हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ है ना गुणा। तो मैं ये आ गया अपने पास x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो इस x से वो x मल्टीप्लाई कट जाएगा, इधर भी x से x कट जाएगा। तो ये क्या रहा है? -3 साइन log x, है ना। तो इधर आ जाएगा 4 कोस log x, ये आ गया। अब क्या कर लेता हूँ? उसका पुनः अवकलन कर लेता हूँ, मैं डबल डेरिवेटिव कर लेता हूँ। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर है। मैं अवकलन कर रहा हूँ वापस दोबारा। अब दोबारा अवकलन करूँगा तो क्या जाएगा? देखो अच्छी तरह से देखना। देखो मैं दोबारा अवकलन कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है, देखो x डी वाई अपॉन डी एक्स का करना है। x डी वाई अपॉन डी एक्स का दो फलन है इसके, एक तो x है, डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो मैं एक बार तो x को छोड़ रहा हूँ, है ना, x को छोड़ दिया। इसका अवकलन होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब क्या कर रहा हूँ मैं? अब डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ दिया, एक्स्ट्रा कर लिया तो 1 आ गया। ठीक है, इधर तो ये हो गया। तो इधर करते हैं। ये कोस साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कोस एक्स। ये लो माइनस का कोस एक्स log एक्स, सही है। और log एक्स का क्या होगा? 1/x प्लस, अब कोस एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस के साइन एक्स। ये लो -4 साइन एक्स, एक्स क्या है अपने पास? log एक्स है। और log एक्स का अवकलन क्या होगा? 1/x हो गया, ठीक है। अब देखो सेकेंड डेरिवेटिव के साथ भी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूँ? इसका एक्स से वापस गुणा कर लेता हूँ, एक्स से गुणा करने पर एक्स से गुणा कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -3 कोस log एक्स। और एक्स से गुणा करूँगा तो एक्स से एक्स कट गया, और इधर माइनस का 4 साइन log एक्स, और एक्स से एक्स कट गया। अब देखो यहाँ से क्या कर लेता हूँ? इस माइनस को कॉमन लिया तो यह आ जाएगा 3 कोस log एक्स प्लस 4 साइन log एक्स, है ना, एक्स है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो ये फलन क्या अपने पास क्वेश्चन में दे रखा था, वही है ना।
दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था, तो क्या था ये था y, है ना। तो ये फलन हो गया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो क्या करना था मेरे को, इस वाई को इस तरफ लाऊं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ y2, तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस वाई बराबर 0। ये वही क्वेश्चन अपने पास जो प्रूव करना था, है ना। ये लो प्रूव्ड, मैंने प्रूव्ड कर दिया, ओके। ये लो अब क्वेश्चन नंबर 14, जब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास, एक कॉपी को ऊपर कर लेता हूँ मैं पास। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि y बराबर a की पावर एम एक्स प्लस बी की पावर एन एक्स है, a की पावर एम एक्स है और b की पावर एन एक्स है ना, है तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स है बराबर आना चाहिए अपन को एम मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई वाई बराबर 0 आना चाहिए, ठीक है। देखो ये प्रूफ करना है, ये अपने पास क्वेश्चन दे रहेगा, ये चीज़ प्रूफ करनी है, इसको प्रूफ करते हैं। देखो इसका हल करते हैं, देखो इसका हल करेंगे तो डबल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं अपन, है ना। देखो मैं डबल डेरिवेटिव कर देता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से ए की पावर एम एक्स का क्या आ जाएगा, एन तो आगे आ जाएगा की पावर एम एक्स, ऐसा कैसे, ऐसे बी के अंदर एन तो आगे आ जाएगा की पावर एन ऐसा आ गया। समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। अब देखो मैं डबल डेरिवेटिव के लिए कर लूँ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये ला, ये आ गया, तो ये आ जाएगा ए एम स्क्वायर की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर की पावर एन एक्स। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखो जो क्वेश्चन में पूछा जा उसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। देखो इसमें क्या करता हूँ मैं, LHS बराबर लेके चलता हूँ, है ना, प्रश्नानुसार है ना। LHS लेता हूँ, LHS ले रहा हूँ तो क्या है अपने पास, LHS है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम गुना एन गुना वाई, ये प्रूफ करना है। तो देखो डबल डेरिवेटिव तो क्या है अपने पास, ए एम स्क्वायर की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर की पावर एन एक्स, ठीक है। फिर माइनस का आगे क्या है, माइनस का एम प्लस एन है, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, ए एम की पावर एम एक्स प्लस बी एन की पावर एम एन एक्स, है ना। ये लो अब क्या है अपने पास, आगे है एम गुना एन, वाई क्या है जो फलन दे रखा था, फलन क्या है ए की पावर एम एक्स प्लस बी की पावर एन एक्स है, ठीक है। ये लो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या रही है, तो ऐसा कैसे आ जाएगा अपने पास, नहीं। देखो एक काम करता हूँ मैं, इस पूरे में से यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं पूरे में से क्या कर लेता हूँ, ए की पावर एम एक्स तो इसमें भी दे रहा है, तो ए की पावर एम एक्स इसमें भी है, ए की पावर एम एक्स इसमें भी है और इसके अंदर भी है, तो ये आ गया अपने पास ए की पावर एम एक्स तो बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या है अपने पास एम स्क्वायर, इसमें से क्या आ जाएगा माइनस का एम प्लस एन और इसमें से क्या आ गया एम एन, ठीक है। ये लो अब प्लस बी की पावर एन एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ से तो एन स्क्वायर माइनस का एम प्लस एन
और गुणा में क्या आ जाए, फिर प्लस के अंदर आ जाएगा mn, ये लो ये सारी चीज़ मिल गई अपन को। इसके अंदर से भी यही आ रहा है, इसके अंदर से भी आ रहा है, इसके अंदर से भी आ रहा है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ मिल गई। अब देखना चित्र से, देखना समझना। देखो ए की पावर mx है ना, ठीक है। ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, जीरो के से। देखो इसको गुणा करूँगा एम स्क्वायर, इससे गुणा करूँगा तो एम एन, तो एम एन से एम एन कट गया, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट गया, तो ये तो आ गया जीरो। बी एम एन एक्स, इसके अंदर भी देखो इसको मल्टीप्लाई करूँ एम एन से एम एन कट गया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, इधर भी जीरो आ गया। तो ये पूरा ये जीरो ओवरऑल कितना आ गया, जीरो। और जो अपने इसका मान क्या आना चाहिए था, जीरो आना था, ये आ गया। तो ये है हैंस प्रूफ, ठीक है, ये हैंस प्रूफ हो गया। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो जीरो, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो जीरो, इसको ये पूरा जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो ओवरऑल जीरो आ गया। और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 अगले पेज पे देखते हैं। अब देखते हैं 15 क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन देते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है अपने पास, यदि y बराबर 500 e की पावर 7x है प्लस 600 e की पावर माइनस का 7x है ना। यहाँ पर e की पावर 7x है और यहाँ पर e की पावर माइनस 7x है। तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y आना चाहिए, है ना। ये प्रूफ करना है। इसके अंदर भी डबल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो डबल डेरिवेटिव ही निकालना है। अब डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगी अपन को, जो प्रूफ करना था वो मिल जाएगा। देखो हल करते देखो फर्स्ट डेरिवेटिव कर देता हूँ मैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, बराबर देखो 500 का तो होगा नहीं, e की पावर 7x होगा तो e की पावर 7, तो 7 का तो 7 आगे आ जाएगा, e की पावर 7x का ऐसा कैसे, प्लस 600 का होगा नहीं, माइनस का 7x का होगा तो -7 और e की पावर -7x ऐसा कैसे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आ गया। अब देखो 500 को मल्टीप्लाई करूँगा 7 से तो 3500, ये लो e की पावर 7x है। ये इस माइनस को बाहर ले लो तो ये लो माइनस को बाहर ले लिया। 600 को मल्टीप्लाई करूँगा 7 से तो 6 7 42 और ये आ गया 4200 e की पावर माइनस का 7x। ये तो आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव।
अब कर लेते हैं अपन इसका सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। 3500 का तो होगा नहीं, और से फिर होगा e की पावर 7x। तो पहले 7x का कर लेता हूँ, ये लो 7x का 7 और फिर e की पावर 7x माइनस का 4200 का तो होगा नहीं, e की पावर माइनस का 7x का होगा। तो माइनस का 7x का कर लो तो माइनस का 7 और e की पावर माइनस 7x ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब आगे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो अब देखना सी, अब देखना मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस 3500 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखना समझ आए बात अच्छी तरह। इस 3500 को मैं 500 गुना 7 गुना 7 e की पावर 7x, इस 4200 को ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इस 4200 को 600 प्लस 7 गुना 7 लिख सकता हूँ और e की पावर 7x है। ठीक है, ये लो यहाँ पर 3900 और यहाँ पर 3900। ठीक है, यहाँ पर वो 39 हो गए 49 यहाँ पर इसको गुना करने पर, और यहाँ पर भी 49 गुना करने पर ये जो 49 ये बाहर ले लिया मैंने। यहाँ पर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। ये फलन है जो क्वेश्चन में दे रखा था, क्या था ये, y था। ये लो y क्या आ गया अपने पास, डी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला था। ये लो प्रूफ हो गया, ये इस क्वेश्चन का आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है अपन को। देखो क्वेश्चन नंबर 16, यदि e की पावर x ब्रैकेट के अंदर है x प्लस 1 बराबर 1 है तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर है अपने पास डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। देखो ये अपन को प्रूव करना है कि डबल डेरिवेटिव बराबर आना चाहिए फर्स्ट डेरिवेटिव का डबल, है ना। डबल डेरिवेटिव बराबर आना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव का डबल आना चाहिए ना, 2 गुना आना चाहिए। देखो इसका हल करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस फलन को ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ इसके अंदर, है ना। यहाँ पर ये y है, x नहीं है, y है ना, y है। अब कर लेता हूँ इसका मैं अवकलन कर लूँ। देखो इसका हल करते हैं। इसका अवकलन करूँगा तो इस पूरे का अवकलन करूँगा तो क्या होगा, देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैं x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, देखना। देखो इसमें 2 फलन है, e की पावर y और x प्लस 1, तो u डॉट v का फॉर्मूला लगेगा इसमें, u डॉट v। देखो पहले मैं u डॉट v को छोड़ रहा हूँ और इसका अवकलन करूँगा तो 1 प्लस x प्लस 1 को छोड़ रहा हूँ, e की पावर y का करूँगा तो e की पावर y, है ना, और y का करूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये लो, और बराबर 1 का करूँगा तो 0। तो ये आ गया क्या, e की पावर y प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये आ रहा है अपने पास, क्यों ये आ रहा है, तो e की पावर y और x प्लस 1 तो क्या है अपने पास, ये चीज़ तो क्या है अपने पास, ये चीज़ तो है पूरी 1 है। देखो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, यहाँ से लिख लेता हूँ समीकरण 1 से, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ मैं ना। ठीक है, इसलिए यह आ गया 1 और बराबर क्या है 0, तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में आ जाएगा माइनस का e की पावर y, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसका दोबारा अवकलन कर लूँ। देख इसका दोबारा अवकलन करता हूँ, देख, है ना। अब इसका दोबारा अवकलन करता हूँ तो क्या आ जाएगा, x के सापेक्ष पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः मैं x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है अपने पास, देखो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर आ रहा है मेरे पास कि
यह आ रहा है अपने पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो e की पावर माइनस e की पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, यह आ गया। अब e की पावर y का मान रख लेता हूँ मैं, e की पावर y का मान रखने पर, है ना, ये रख रहा हूँ मैं, ये रखूँगा तो क्या है अपने पास ये मान, तो ये डी स्क्वायर डी वाई, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, e की पावर माइनस e की पावर y का मान क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, e की पावर y का y और डी वाई अपॉन डी एक्स अवकलन हो गया, और ये डबल डेरिवेटिव डबल स्क्वायर हो गया, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और ये अपन को क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। ये लो हैंस प्रूफ, सही है, ये लो, ओके, ये क्वेश्चन समाप्त, क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन 17वां, और इस चैप्टर का भी ये 17वां क्वेश्चन लास्ट है ना। आज की क्लास में ये प्रश्नावली पूरी समाप्त कर देंगे अपन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 अगले पेज पे करते हैं। अब देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या है, यदि y बराबर tan इनवर्स x का स्क्वायर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x, है ना, x स्क्वायर प्लस 1 y1 बराबर 2 है ना। ये अपन को प्रूव करना है, ठीक है। ये प्रूव करते हैं, देखो इस क्वेश्चन का हल करते हैं, देखो इस क्वेश्चन का हल करते हैं। देखो हल क्या होगा, देखो फलन है y बराबर tan इनवर्स x की होल पावर है 2, इसका अवकलन कर लेते हैं अपन। अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये होगा। अब इसका अवकलन करते हैं, तो सबसे पहले मैं इसमें इस फलन में घात का अवकलन करूँगा, तो 2 tan इनवर्स एक्स डी अपॉन डी एक्स और फिर tan इनवर्स एक्स का करूँगा, हो गया। अब देखो ये तो 2 tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स का क्या होगा, tan इनवर्स का होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर,
ये तो आ गया अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर तो क्या है अपने पास, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा कर लूँ। यहाँ पर है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा भी है y1 के साथ, तो y1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से गुणा करने पर है ना, ओके। अब देखो ये गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा इस तरफ, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे लिखूँ पीछे लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस का साइन है इसलिए, है ना। और डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख दूँ y1, ये लो, और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा करूँगा तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कट हो गया, और क्या बचाएगा ऊपर 2 tan इनवर्स एक्स बच गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसका मैं डबल डेरिवेटिव कर लूँ। अब इस फलन का एक्स के सापेक्ष और अवकलन कर रहा हूँ, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, तो इसमें दो फलन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक y1 है, तो दो फलन हो गए। तो मैं क्या करना चाहता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो एक बार छोड़ दिया, सेकंड फलन का कर रहा हूँ y1 अपॉन y dx, है ना। फिर y1 को छोड़ रहा हूँ मैं और इसका कर रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो d अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन कर रहा हूँ। अब इसमें करूँगा तो देखो 2 का तो 2 हो गया, और tan स्क्वायर का क्या होगा, tan इनवर्स एक्स का क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये तो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी y1 अपॉन डी एक्स, तो डबल डेरिवेटिव हो गया तो u2 हो जाएगा प्लस y1, इसका अवकलन क्या होगा, ये 2x हो जाएगा, इधर क्या है 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर लूँ, इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो डबल हो गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 2 y2, इधर हो गया y1 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या अपने पास 2 बच गया। जो क्वेश्चन में पूछा था वो मिल गया अपन को, यही क्वेश्चन में अपन को प्रूफ करना था ये चीज़, और ये चीज़ अपन को मिल गई, ठीक है, हैंस प्रूफ। और यहीं पर ये चैप्टर है ना, चैप्टर एंड होता है, ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है, चैप्टर एंड होता है। और इस चैप्टर की चैप्टर 5 की PDF है ना, टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको, ठीक है, टेलीग्राम पे फ्री के अंदर मिल जाएगी आपको। देखो टेलीग्राम है अपना मैथ वाले सर नवरत्न कुमावत, है ना, नवरत्न कुमावत मिल जाएगी। यदि आपको ये चैनल नहीं मिलता है टेलीग्राम पे, तो आप क्या करना, अपना ये यूट्यूब का पेज है ना, उस पेज के ऊपर जाना और डिस्क्रिप्शन में देख लेना कि वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम सबकी लिंक दे रखी है, आप फॉलो कर लेना, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें